कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग हर जगह लगाए रखी है। आज हम मौजूद हैं गोमती नगर के सबसे पॉश इलाके में। जैसा कि मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए कि आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बैरिकेडिंग लगा के हर जगह की चेकिंग कर रही है बाकायदा। जिन लोगों को ज़रूरत है वही केवल घर से बाहर निकल रहे हैं और बाकी लोगों को पुलिस जो है पूछ रही है कि आप किस काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर लोगों की भीड़ भी कम दिख रही है। अमूमन इस एरिया में काफ़ी भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलती थी, कई गाड़ियाँ आती थी। लेकिन कल यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यूपी के 16 ज़िलों को लॉकडाउन कर दिया था, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है आज यूपी की राजधानी में भी। कोरोना वायरस की अगर बात की जाए तो हर कोई कुछ ना कुछ ज्ञान देता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी बात ये आ जाती है कि साफ़ सफाई को लेकर। तो वहीं पर हम जो है गोमती नगर में खड़े हैं और इस वक्त हमारे साथ जो है एक सफाई कर्मचारी के रूप में है। क्या नाम है? राजू, जिस तरीके से कोरोना वायरस एक महामारी तो घोषित कर दिया गया, लोग डरे हुए हैं, वहीं पे साफ सफाई का खास ख्याल करने के लिए कह रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं साफ सफाई को? जी सर, सवेरे से आके हैं, सारा सफाई कर रहे हैं सर। हाँ, पहले से कुछ हाँ सर, पहले तो सफाई करते थे, लेकिन इस समय पूरा फोकस सफाई पर ही है। जी सर, हम्म। पूरा फोकस सफाई पे, हम लोग सफाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं सर। अगर कहीं से कोई कमी और ज्यादती होती है तो क्या सामने वाला कहता है कि और ये मतलब इसको और साफ किया जाए? जी हाँ, उसे भी साफ करते हैं जब सामने वाले को दिक्कत आ रही है। वैसे आप अपना ख्याल बरतने के लिए क्या कर रहे हैं इस समय? जी हम सर वो जो केमिकल है उसे यूज कर रहे हैं, जो है उससे हाथ धोए जाते हैं। अच्छा। तो ये थे हमारे साथ जो साफ बता रहे थे कि मैं दूसरों का ख्याल बरतते हुए अपने आप का भी ख्याल बरत रहा हूँ। हमारे साथ जो है प्राइम टीवी न्यूज़ चैनल के जो आउटपुट हेड हैं और उनसे भी बहुत सारे सवाल हम पूछेंगे। जिस तरीके से लोगों की आए दिन हर एक ज़िले से खबर आ रही है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं? जी बिल्कुल गाज़ी, मैं कहना चाहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से कि लोगों को इस टाइम घरों पे ही रहना चाहिए। ये वो वक्त है कि जब एक साथ एक देश जो है हमारा एकजुट हो जाए, क्योंकि कोरोना वायरस का जानते हैं अभी तक कि किसी भी देश ने इसकी कोई दवा अभी तक खोजी नहीं है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इलाज है कि आप लोग घरों पर रहें, महफूज रहें, सुरक्षित रहें। सिर्फ सरकार भी और देश के पीएम मोदी ने जिस तरह से बराबर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। शहबाज, अगर बात की जाए जिस तरीके से 5 से 7 दिनों पहले जो है जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा था, कोई ताबीज़ बेचकर ठीक करने की बात कर रहा था, तो कोई जो है गौमूत्र पीने की बात कर रहा था। इस तरीके से लोग अपने अपने आस्था को प्रकट कर रहे थे। लेकिन अगर जो है दुनिया भर के पटल पर अगर देखा जाए तो अभी तक इसका जो है इलाज कोई ढूंढ नहीं पाया। ऐसे में लोगों का मजाक अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा एक बार फिर आपसे कि ये देश की भले ही आप विडंबना कह लीजिए कि कोई भी चीज़ होती है इस देश में मजाक सबसे पहले बनाया जाता है। कोरोना वायरस जिस तरह से फैला, चीन से शुरू हुआ, तब किसी ने ये नहीं सोचा था, या भारत क्या या कई देशों ने ये नहीं सोचा था कि इस तरह से ये एक महामारी बन जाएगी और 182 देशों में फैल जाएगी। और आप आज ताज़ा आंकड़ा आप देख सकते हैं कि भारत में 400 से ऊपर, यहाँ की 430 लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 8 मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में आज फिर एक मौत हुई है। तो जिस तरह से सतर्क होना चाहिए था हर देशों को, वो नहीं हुआ, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब हम लोग को उठाना पड़ रहा है। तो इस वक्त मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पीएम मोदी और जिस तरह से देश के बड़े तमाम नेता ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग घरों में रहिए, तो कृपया करके आप अपने घरों में रहिए, क्योंकि आपके लिए ही हम लोग बाहर निकले हैं। तो मैं प्राइम टीवी के माध्यम से सिर्फ यही अपील करूँगा कि आप लोग घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं कि WHO ने जिस तरीके से चिंता जाहिर की है भारत को लेकर कि आने वाले कल में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ये कहीं ना कहीं जी देखिए, जिस तरह से WHO बार बार ये बात कह रहा था कि कोरोना वायरस को लेकर हर देशों को सजग हो जाना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। एक लास्ट क्वेश्चन जो है बार बार मेरे मन में जो है ये सवाल ज़रूर उत्पन्न होता है कि आज मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि आप भी लिखते पढ़ते हैं बार बार, हर पूरे जो है देश दुनिया पे चौकस निगाहें होती है कि भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा जो अगर कहा जाता है कि 1000 मरीज पर एक डॉक्टर हैं, और जैसा कि इटली जो है अलग अलग, चीन या अमेरिका अलग अलग देश बहुत डेवलप कंट्री माने जाते हैं, वहाँ जो है 2 दिन में 1 दिन में ही हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब से ये कोरोना की बात भारत में आई, मजाक के सिवा कुछ नहीं हुआ, अब जाकर कहीं सतर्कता बरत रहा है।
ऐसे में अगर पूरी तरीके से भारत में कोरोना आ जाता है तो कैसे बचा जा सकता है? 1000 जो है आदमी पर एक डॉक्टर है। देखिए, जिस तरह से सरकार अपील कर रही है, कहीं न कहीं उसको भी पता है कि हमारे देश में जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं थोड़ी दूसरे देशों से, मैं कहूँगा कि दूसरे देशों से इतनी बेहतर नहीं है। हाँ, हालाँकि जिस हिसाब से पीएम मोदी काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है, वो वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। उन्होंने सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बंद कर दिया पूरी तरीके से, और 22 तारीख से तो कोई भी फ़्लाइट जो है वो बाहर ही नहीं जाएगी। तो उनको भी कहीं न कहीं पता है कि इस बीमारी अगर ये भारत में कहीं फैल गई, तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी महामारी की रूप में ये हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इसलिए सिर्फ इस बीमारी से अगर बचने के लिए मैं आपको बताऊं या अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताऊं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अभी ये है कि आप लोग अपने घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और लोगों से कम ये अपील करें, आप लोग भी अपील करें कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलिए। बिल्कुल तो ये थे आउटपुट हेड शाहबाज खान जो हमारे साथ बने हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सुरक्षा अपने हाथ में, अपनी जिम्मेदारी है कि आप लोग सुरक्षित रहिए, हम लोग फील्ड में हैं, सारी खबरें, सही खबरें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।